अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं ज़ुहैब ज़रदारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इरफान जतोई के केस पर, जिसको सक्खर पुलिस ने मुबैना मुकाबले में मारने की दावा कर रखी है और इस पर उनके वर्सा का कहना है कि पुलिस ने उसको काफ़ी दिन पहले ही गिरफ़्तार किया था और फिर गिरफ़्तारी शो नहीं की थी। उनको जाली मुकाबले में इसलिए मार दिया क्योंकि पुलिस ने डिमांड की थी कि उनको 10 से 15 लाख रुपए रिश्वत दिए जाएं, जिस ना देने की सूरत में ये मामला पेश आया। जबकि पुलिस का कहना है कि वो एक आदी मुजरिम थे और उनका बहुत सारे केसेस, तकरीबन कोई 20-30 से 23 से ज़्यादा केसेस जो बताए जा रहे हैं कि वो 27 केसेस जो हैं तकरीबन सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में उनके ख़िलाफ़ दर्ज थे। तो वो उसमें बहुत सीरियस किस्म की जो हैं वो उसमें उन पर एलिगेशंस थे या उन पर जो इल्ज़ाम आते हैं उस FIRs में बहुत सारी। तो अब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। सिविल सोसाइटी सिंध की बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन दे रही है, पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और यकीनन क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो तरीक़ेकार है हमारे पास, और ख़ास तौर पर जो सक्खर पुलिस है उस पर तो इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ से कोई ना कोई पुलिस मुकाबले की बात आ रही होती है, ख़बर आ रही होती है कि कोई हाफ़ फ्राई हो रहा होता है, कोई फुल फ्राई हो रहा होता है। तो इस पर बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर ये जो पस मंज़र है इस सारे मामले का, इस पर हम बातचीत करेंगे। सक्खर के सीनियर सहाफ़ी ताज रिंद, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उस पर उसी से हम इस मुतल्लिक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ताज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। ताज साहब, क्या पस मंज़र है, पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इरफान जतोई को पुलिस मुकाबले में मारने का दावा तो कर दिया गया है, लेकिन उनके वर्सा कहते हैं कि नहीं, उनको तो 10 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया था सिंध यूनिवर्सिटी से। तो इस मामला के पस मंज़र क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे शकुक व शुबहात हैं जिसकी बिना पर हम बीइंग ए मीडिया ये कह सकें कि ये फेक इनकाउंटर है? ज़ुहैब साहब, ये प्रैक्टिस आज की नहीं है, काफ़ी अरसे दराज से अंदरूनी सिंध बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सक्खर में पुलिस की जानब से इस तरह की प्रैक्टिस होती आ रही है। अभी माजी करीब में फैसल आरई नामी एक एडवोकेट था फैसलाबाद का, उसको SSP इरफान समो ने किराए के कातिल के तौर पर किरदार अदा करते हुए उसको फैसलाबाद से अगवा किया और होम डिपार्टमेंट सिंध से उन्होंने परमिशन ली और उसको वहां से पंजाब से उसको लेके आए और नवाकिल की पुलिस कस्टडी में उसको बेमाना तशद्दुद करके मारा गया। उसके बाद उसके खिलाफ कई इंक्वायरियां हुई, एक नहीं, दो नहीं, 3 इंक्वायरियां हुई और वो भी हाई लेवल की इंक्वायरियां हुई और तीनों इंक्वायरीज में ये साबित हुआ कि इस मर्डर में इरफान समो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको वहां से उठवाया था पंजाब से और फिर पनवाकिल में एक मिल्कियत का तनाजा था, उसको पैसे लेकर वहां पर पुलिस की तशद्दुद में मारवा दिया था। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं इरफान जतोई की। बात यह कि 10 फरवरी को एक नौजवान हैदराबाद जामशोर की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, इंटरनेशनल हॉस्टल से पुलिस का तो गिरफ्तार होता है। उसके बाद उसके वर्सा उसके खिलाफ अदालतों में जाते हैं, अदालतों में पिटिशंस दायर करते हैं, मुकदमा वहां चलता है, पुलिस के नोटिस होते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद अचानक उसको सक्खर की पुलिस एक इनकाउंटर में कत्ल कर देता है। तो हम कैसे ये बावर करें कि ये मुकाबला जो है वो फेक नहीं है, ये मुकाबला जो है दुरुस्त है। और उसके बाद पुलिस की जांच से अभी ये जस्टिफिकेशन देना खुद कि वो मुजरिम था, वो बड़ा क्रिमिनल था, वो बड़ा डाकू था, ये जस्टिफिकेशन, पुलिस का जस्टिफिकेशन खुद इस बात की तायद है कि पुलिस ने इसको फेक एनकाउंटर में मारा है। उसके बाद अब जब सोशल मीडिया पर इस इशू को हाईलाइट किया गया है और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया है, उसके बाद पुलिस अपनी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया है कि वो बड़ा क्रिमिनल था, हमने इसको मारा है। भाई बात यह है कि हम ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे कि इरफान जतोई क्रिमिनल था या नहीं था, ये अलग सवाल है। वो था या नहीं था, ये फैसला करने वाला, सलाहें देने वाला, ये साबित करने वाले जो है वो इदारे हैं, वो अदालतें मौजूद हैं। क्या इस मुल्क में की अदालतों ने काम करना छोड़ दिया है कि अभी इरफान समो और उसके पुलिस एहलकार खुद चौराहों पर, रास्तों पर और जंगलों में जाकर नहीं, मतलब ये कि ताज मुझे इतना बताइए, क्या इरफान जतोई इतना बड़ा क्रिमिनल था? क्योंकि 23 FIR पुलिस ने शो की हैं कि उसके खिलाफ जो सक्खर और उसके आसपास के इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में उसके खिलाफ दर्ज थी। क्या ये इतना बड़ा क्रिमिनल? क्योंकि छोटे मोटे FIR तो किसी पर भी हो सकती है, आप पर भी हो सकती है, मुझ पर भी होंगी, आप पर भी होंगी, ये तो किसी पर भी FIR होगी, लेकिन FIR ये साबित नहीं करती कि ये कोई क्रिमिनल है। लेकिन इतना बड़ा क्या मामला हो गया कि पुलिस ने इरफान जतोई को गिरफ्तार किया, जैसे आप कह रहे हैं कि वो, और उनके वर्सा भी कह रहे हैं, और फिर पुलिस उसको मार दे? तो इसका पस मंजर क्या, इतना बड़ा क्या था कि पुलिस के लिए इतनी ये खौफ की अलामत बना हुआ था इरफान जतोई के, उसको पुलिस ने मार दिया? ज़ुहैब साहब, एक सवाल ये है कि अगर उसके खिलाफ 23 मुकदमा थे और 23 मुकदमा में वो रुपोज था,
पुलिस से पूछा जाए कि सिंध गवर्नमेंट ने या होम डिपार्टमेंट सिंध ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कितना इनाम रखा था। अगर वो इतना बड़ा डाकू था तो वो यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रहा था, सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ महीने पहले जब सक्कर के आबाद थाने पर मुश्ताक जतोई एसएचओ था, मुश्ताक जतोई ने इरफान के गांव पर धावा बोला था, वहां से इसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक वडेरे के मार पर डील हुई थी, मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज बताते हैं, मैं नहीं कहता कि 100% ऑथेंटिक बात है, हो सकता है इस बात में थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश हो, लेकिन मेरे बातमात जो जरा है उनका कहना है कि मुश्ताक जतोई ने इसको गिरफ्तार किया था। फिर एक वडेरे के मार पर डील हुई थी, 24 लाख रुपए की डील हुई थी, जिसमें 10 लाख रुपए इरफान समूह साहब को दिए गए थे, 10 लाख रुपए एसएचओ मुश्ताक जतोई ने उठाए थे, और 4 लाख रुपए जो है वो जिस वडेरे ने डील करवाया था उस वडेरे को दिए गए थे। उसके बाद इरफान जतोई की एक नवाबशाह में मंशियात के छोटे केस में मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई थी, वहां से उसकी जमानत हो गई थी, फिर वो वहां से रिहा हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल था तो भी अगर पुलिस ने वाकई इसको गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के बाद उसको मारने का क्या जवाब बनता है? अगर हम पुलिस को ये हक दे दें कि वो किसी की जाति दुश्मनी पर किसी से पैसे लेकर उसको मार दे। अच्छा, ये एक और चीज ताज के जिस तरह बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे 24 लाख रुपए लिए गए थे, और अभी भी ये उनके वर्षा कह रहे हैं कि कोई 10-15 लाख की डिमांड अभी भी उनसे की जा रही थी, कि वो सक्खर पुलिस कह रही थी कि हमें पैसे दो तो हम इसको रिहा कर देंगे वरना इसको मार देंगे। तो अभी क्या मामला था, कितनी डिमांड की जा रही थी पुलिस की तरफ से अपना इरफान जतोई के वर्षा से, और क्या मामला हुआ कि डील नाकाम हुई? सर वो ये इल्जामात खुद उनकी वर्षा की जानब से आ रहे हैं कि हमसे 10 लाख 15 लाख जितने भी पैसे भी मुझे भी इल्म में नहीं कि कितने उनसे मांगे गए थे, उनके इल्जामात मीडिया में सामने आ रहे हैं। मैं एक बात आपको बताते चला हूं कि कुछ 2-3 साल पहले जब सक्खर में तनवीर तुन्ने साहब एसएसपी थे, उसने ये ट्रेंड शुरू किया, हाफ फ्राई और फुल फ्राई की ट्रेंड शुरू की। यार कितनी गलीज इस तरह की इस्तेलाहत है कि पुलिस कानून के रखवाले इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल करने शुरू करें, सोसाइटी में ये मुहावरे आम हो जाए कि ये हाफ फ्राई है, फुल फ्राई है। सही बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सक्खर में, मैं आपको बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस सक्खर की बात कर रहा हूँ, सक्खर पुलिस में ये टर्मिनोलॉजी ये अभी आम हो चुकी है। पूरे सिंध में आम है, पूरे सिंध में हर जगह ये आम है कि जहाँ क्रिमिनल को आप समझते हैं कि उसके खिलाफ केस कमजोर है, पैसे नहीं देता, उसको या हाफ फ्राई कर दो या फुल फ्राई कर दो। बल्कि इरफान समूह की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल अगर सक्खर के हुदूद में आएगा या उसकी टांग सलामत नहीं होगी या वो खुद नहीं होगा, तो ये तो खैर उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन आपकी कोई एसएसपी से बातचीत हुई है, कि पुलिस से बातचीत हुई कि वो इन सारे इल्जामात पर, सोसाइटी इन पर इल्जामात लगा रही है, वो जो नौजवान जिसको मारा गया है पुलिस मुकाबले में उसके वर्षा इल्जामात इतने बड़े लगा रहे हैं, फेक इनकाउंटर के इल्जामात लग रहे हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पर? पुलिस का इस वक्त तक सिर्फ जस्टिफिकेशन बार बार यही एक ही रटा आ रहा है कि वो मुजरिम था, वो बड़ा क्रिमिनल था, वो बड़ा डाकू था, उसके खिलाफ 23 एफआईआर थे। रेप साहब 6 एफआईआर मेरे खिलाफ भी दर्ज किए गए थे माजी में किसी सियासतदान के फरमाइश पर। फिर क्या मैं ताजरन डाकू बन गया? मैं 6 एफआईआर के बाद फिर 6 ही एफआईआर अदालतों में वो झूठे साबित हुए। कि अब एफआईआर की बुनियाद पर किसी को डाकू करें, हम बात फिर करें, चलो भाई डाकू हम हाँ, अगर क्रिमिनल है तो हाँ वो डाकू था, पुलिस तो होती है मारने के लिए। सही बात है। अच्छा, वो सिर्फ आखिर में मुझे इतना बताएं कि एक और चीज़ भी बड़ी वो गर्दिश कर रही है कि इस सारे मामले के पीछे कोई सक्खर की बासर शख्सियत मुलविस है इसमें, ये उसके कहने पर हुआ है या उसको खुश करने के लिए हुआ है, तो इस पर इस इल्ज़ाम की कितनी सदाकत है इसमें, और इस मामले में आपके पास क्या मालूमात है, क्या पस मंज़र है इसका? सर जहां तक इस इरफान जतोई की मर्डर का केस है उसमें मेरी मालूमात तक अभी तक इस तरह की कोई बात मैं नहीं कह सकता, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ ये है कि ये मैं कह सकता हूं कि सक्खर में जो भी एसएसपी, बाकी अजला में किस तरह आता है उसकी मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सक्खर में जो भी एसएसपी लगता है वो एक खास पर्ची पे आता है, और पर्ची पर आने वाला एसएसपी सक्खर के सियासतदान का खास यहाँ पर कमदार लग जाता है या मुंशी लग जाता है। मैं आपको ये क्लेम करके कह सकता हूँ, यहाँ पर उस सियासतदान की वो गाड़ी तक ड्राइव करते हैं, और जिस तरह मुंशी उसका डायरी उठा के उसके पीछे चलता है, ये इस सक्खर में इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। हम पूरे सिंध में इस तरह जाके वहां बंगलों पर जाके हाजिरियां देते हैं, उनके पीछे चलते हैं। जब एसएसपी इस तरह करेंगे हम कैसे नहीं कह सकते कि किसी ये फरमाइश पर लोगों को नहीं मारते। ठीक है ताज, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात भी दी और इस मामले पर हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे ताज रिंद से, सीनियर सहाफ़ी हैं, सक्खर से उसका ताल्लुक़ है, इस सारे मामले पर हमें वो पस मंज़र से आगाह कर रहे थे। तो मैं फिर भी कहूँगा यही कि
ये सारा मामला है वो रिट चैलेंज कर रहा है, कानून की रिट चैलेंज कर रहा है, ये सारा इस तरह के वाक़यात अदालतों की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि रियासत की रिट को ये इस तरह के वाक़यात चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काम कानून नाफिज करना है, ख़ुद कानून बनाना नहीं या ख़ुद फैसले सुनाना नहीं है। कोई कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, पुलिस का काम उसको गिरफ़्तार करके अदालतों में भेजना है और अदालतों का काम उसको सज़ा देने का है, ना कि पुलिस का अख्तियार है। लेकिन पुलिस हमारे यहाँ सिंध के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए, ख़ुद को जहमत से बचाने के लिए, ख़ुद को कोर्ट कचहरियों के चक्करों से बचाने के लिए फिर वो एक तो फेक इनकाउंटर करके उस क्रिमिनल को ख़त्म कर देते हैं, और दूसरा ये क्योंकि बहुत सारे इसके बैकग्राउंड होते हैं कि क्या वजूहात हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको पहले भी गिरफ़्तार किया गया था और उनसे पैसे लिए गए थे, फिर बाद में उसको छोड़ दिया गया और फिर अभी भी दोबारा गिरफ़्तार करके उस पैसों की डिमांड की गई थी। तो ये सारे मामला अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक और चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर ये 10 फरवरी को उनको गिरफ़्तार किया गया था, और हमारे यहाँ होता है कि फिर बाद में वर्षा कहते हैं कि ये तो इतने दिनों से पुलिस उसको पकड़ कर ले गई थी, इतने दिन हो गए थे, तो भाई उस वक्त आप क्यों खामोश थे? उस वक्त आप मीडिया पर क्यों नहीं आए? उस वक्त आप सोशल मीडिया पर आकर क्यों नहीं कहते कि हमारे किसी बंदे को, किसी जवान को पुलिस उठा कर लेकर गई है? तब तक डील के साथ मामला चल रहा होता है। अगर डील हो जाती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर डील नहीं होती तो फिर उसको मार दिया जाता है, और फिर वर्षा कहते हैं कि ये तो फेक इनकाउंटर था। तो उस वक्त उनको यकीनन बोलना चाहिए, तो जिस पर दोनों तरफ से जिम्मेदारियाँ, ये दोनों तरफ से ये मामला आयद होते हैं, क्योंकि पुलिस भी जो है वो फेक इनकाउंटर करती है, पैसे ना मिलने की बुनियाद पर किसी बासर के कहने पर किसी को मार देती है, लेकिन उसी वक्त अगर वो गिरफ़्तार किया हुआ शख्स, कोई मुलजिम, अगर वो कहीं वो नामिनेट होता है किसी एफआईआर में या किसी जुर्म में, तो फिर वर्षा भी यही कोशिश करते हैं कि लेन देन करके मामला तय करें, इसलिए वो किसी को बताते नहीं हैं कि उनका जवान जो है वो पुलिस कस्टडी में। लेकिन जब मार दिया जाता है या जब वो ज़ख्मी कर दिया जाता है तो फिर कहते हैं कि 10 दिन से हमारा पुलिस की हिरासत में था। तो ये दोनों जिम्मेदार है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि इस सारे मामले पर सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, अदालतों को इस पर अपील है कि वो भी नोटिस लें, क्योंकि ये अदालतों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, और पुलिस के फेक इनकाउंटर्स को ख़त्म करने के लिए कोई जामे पॉलिसी और कोई जामे हिकमत अमली, कोई कानून साजी होनी चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून को ना तोड़ें।